बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है जो कि सी सेक्शन के मरहले से गुज़र चुकी हैं या गुज़रने वाली हैं। और अच्छा, कमर में लगने वाले टीके की क्या हकीकत है और इस बात में कितनी सदाकत है कि इस टीके के बाद एक औरत की कमर जो है वो दर्द का शिकार रहती है। तो उसका सिंपल सा एक आंसर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी वो तो ये है कि मुझे इस इंजेक्शन की वजह से आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब सी सेक्शन के 3 मंथ्स के बाद कभी भी किसी किस्म का भी पेन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील नहीं हुआ है। अच्छा, जिन ख़वातीन में अब इस इंजेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स फ़ेस करना पड़ते हैं जिन ख़वातीन को, तो उनमें बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि एक्चुअली वो जो टीका है वो एक बेसिक रीज़न नहीं है। बेसिक वजह जो है वो आपकी डाइट है और आपका पोस्चर है, जिस पोस्चर में आप सर्वाइव कर रही हैं। तो सबसे पहले तो जी मल्टीविटामिन्स खाना बहुत ज़रूरी है एक नर्सिंग मदर के लिए, एक उस माँ के लिए जो कि बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के दौरान वैसे ही आपको 300 से 400 जो कैलोरीज़ हैं वो एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं ताकि आप अच्छी तरह से बच्चे को मदर फीड करा सकें और आपके अंदर खुद खुराक की कमी ना हो और आप मेल नरिश ना हो। लेकिन अगर आप ये एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं लेती हैं और बच्चे को मदर फीड भी करा रही हैं, तो इसका अल्टीमेट जो नतीजा होगा वो ये होगा कि आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी और आपका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आएगा वो आपके पोस्चर पे आएगा। मतलब बहुत सारी ख़वातीन जो हैं या मोस्टली ख़वातीन ही बच्चे के पैदा होने के बाद बहुत सारे काम झुक के कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे का अगर डायपर चेंज करना होता है तो वो भी हमें झुक के करना पड़ता है, या उसके और कई तरह के काम होते हैं बच्चे को लिटा के, कभी उसका ड्रेस चेंज कराना होता है तो समटाइम्स ख़वातीन खड़ी होकर ये सारे काम कर रही होती हैं झुकने वाले पोस्चर में। तो वो पोस्चर जो है एक्चुअली वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अगर आपने बच्चे को चेंज कराना है, उसका डायपर चेंज करना है, तो काइंडली आप बैठिए और अपने सीधे पोस्चर में आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए ये तमाम टास्क जो हैं वो परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप झुक के ये सारे काम कर रही हैं तो इसका मतलब यही होगा कि क्योंकि आपका एक स्कार बन जाता है कि जो एक ज़ख़म बन जाता है आपके उस इंजेक्शन वाली जगह पे, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी बैकबोन में इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर आप उसको प्रॉपर हील होने का टाइम नहीं देंगी और अपना पोस्चर ख़राब रखेंगी, उसको बिल्कुल सीधा अपनी स्पाइन को नहीं रखेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो एक ज़ख़म बना है उसको हील होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। तो उसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होगा वो यही होगा कि फिर आपको पेन कमर में फ़ील होगा और उस पेन की वजह से फिर आप अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं या अपने बच्चे के जो काम हैं, अपने जो काम हैं, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। एक और अहम बात ये है कि आप जब भी अपने सर्जन का चुनाव करें तो आपने बहुत ही सोच समझ के इस बात को मेक श्योर करना है कि आपकी जो गायनी है वो बहुत ही एक्सपर्ट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने पास टेक्नीशियंस रखे होते हैं और उन लोगों को अक्सर नहीं पता होता है कि आपकी जो बैकबोन में एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे आपका एपिड्यूरल लगना है वो कौन सा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा नीडल काफ़ी जगहों पे प्रिक करने के बाद वो प्रॉपर जगह पे उस इंजेक्शन को प्रॉपर्ली इंजेक्ट कर पाते हैं। तो जितनी दफ़ा वो नीडल प्रिक होती है वो आपके जो मसल्स होते हैं आपकी बैकबोन के या आपकी स्पाइन के, उनको हर्ट करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे ज़ख़म बनते हैं तो उनको हील होने में टाइम लगता है और अक्सर तो ये होता है कि आपका जो पट्टा है खुदा न ख़ास्ता वो डैमेज भी हो सकता है या फिर किसी किस्म का कोई और मसला भी आपको हो सकता है आपकी स्पाइन को। इसलिए अपने सर्जन का सी सेक्शन के लिए अपने सर्जन का जो सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह से कीजिए कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो और वो एक्सपर्ट भी हो। इसके अलावा जी आपने जब भी सी सेक्शन के बाद आपने कुछ ख़्याल करना है कि अपनी स्पाइन का जो पोस्चर है वो सीधा रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर के नीचे बहुत हाई पिलो नहीं लेना है और वो तमाम ख़वातीन जो कि कम से कम 3 माह तक इस चीज़ का ख़्याल करती हैं कि उन्होंने अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है, तो वो मेरे नज़दीक बहुत ही अक्लमंदी का काम करती हैं, क्योंकि इस तरह से जो स्पाइन का पोस्चर है वो सीधा रहता है और स्पाइन को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचता है। लेकिन वो तमाम ख़वातीन जो कि अपने सर के मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए पिल्लो वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें फिर अल्टीमेटली यही नतीजा निकलता है कि उनकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं रहती है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, या फिर जिस तरह के बेड्स यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से भी फिर आपकी जो स्पाइन है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ज़ख़म है वहाँ जहाँ पे इंजेक्शन लगा है तो वो प्रॉपर्ली हील नहीं हो पाता।
अच्छा, उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप मेडिकेटेड जो मैट्रिसेस होते हैं उनका इस्तेमाल करें। फ़ोम के जो मैट्रिसेस हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि उसकी वजह से पोस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम आपको ख़्याल रखना है अपनी केयर करने के लिए, ताकि आप सी सेक्शन के बाद ख़ुद को भी और बच्चे को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें। तो मेरे नज़दीक तो जो जनरल एनेस्थीसिया है उससे बहुत बेहतर है कि आप एपिड्यूरल लगवा लें। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एपिड्यूरल लगने की वजह से बहुत सारी ख़वातीन जो है वो नर्वस हो जाती हैं ड्यूरिंग सी सेक्शन। तो उसमें फिर उनको बहुत ही लाइट सी जो डोज़ है वो जनरल एनेस्थीसिया की भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका जो सी सेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाता है। अदरवाइज़ फिर ये होता है कि जो आपका बीपी है वो समटाइम्स ड्रॉप कर जाता है या शूट कर जाता है, जिसकी वजह से एक जो सर्जन है उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए वो जो हल्की सी डोज़ होती है वो फिर ज़रूरी बन जाती है। लेकिन बहुत ही सेफ़ है एपिड्यूरल सी सेक्शन में, क्योंकि एनेस्थीसिया जो जनरल एनेस्थीसिया है वो आम ख़वातीन में स्पेशली जो हार्ट की या लंग्स रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। हाँ, और इसके अलावा जो जब भी एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है, चाहे उसकी लाइट डोज़ ही हो, तो उसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आता है। आपको कफ़ आ सकती है, हाँ, आपकी जो पसलियाँ हैं उनमें आपको क्रैम्प्स फ़ील हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आपकी जो पसलियाँ हैं वो हल्का-हल्का सा, जब आप ज़ोर से खींच के साँस लेते हैं तो उसमें फिर आपको तकलीफ़ का सामना होता है। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जो कि जनरल एनेस्थीसिया में आपको फ़ेस करना पड़ सकते हैं, और इसके अलावा आपके कंधों का खिंचाव हो जाता है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता जाता है। लेकिन एपिड्यूरल जो इंजेक्शन का असर है वो तो मैं कहूँगी कि उस एपिड्यूरल की वजह से भी जो आपके तमाम मसल्स हैं बॉडी के वो भी थोड़े से स्टिफ़ हो जाते हैं, और उनको रिलैक्स होने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। तो आपने उनको हील करने के लिए ये टाइम लाज़मी देना है, अपनी डाइट को इम्प्रूव रखना है। और वो तमाम लोग जो कि पंजीरियों को बिल्कुल ही नेगेट करते हैं, मेरे नज़दीक पंजीरी खाना जो है वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें आपने अपनी क्वांटिटी को मेजर करना है। 2 से 3 चम्मच आपके लिए इनफ है अगर आपने पंजीरी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इन तमाम बातों का ख़्याल करेंगे तो आई होप कि जो एपिड्यूरल है, हाँ, उसका इस्तेमाल आपकी लाइफ में ख़तरनाक साबित नहीं होगा। और जो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हुई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।